नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल मास्टर हट में। तो बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के विषय में। 35 जिलों से रिक्त सीटें, शासनादेश जारी हुआ और यूपी टेट 2021 को के एडमिट कार्ड को लेकर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के विषय में आपकी जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसके विषय में। तो 3 नवंबर को एक शासनादेश जारी हुआ था रिक्त पदों के संबंध में, जो कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में अगर देखा जाए तो पहला शासनादेश था, जो कि 3 नवंबर को जारी हुआ था। उसके बाद 15 नवंबर को एक शासनादेश जारी हुआ था, जिस दिन आपका रिज़ल्ट आया था उस दिन सुबह में 15 नवंबर को, यानी कि एक शासनादेश जारी हुआ था और उसमें कहा गया था कि आज रिज़ल्ट आएगा। और उस शासनादेश में यह भी कहा गया था कि जो रिक्त सीटें हैं, रिक्त सीटों का ब्यौरा भेजा जाए शासन को, जिसमें कि 10 ज़िलों का जो रिक्त सीटें थी उनका ब्यौरा भेज दिया गया था और 65 ज़िलों का अभी भी रिक्त सीटों का ब्यौरा भेजा जाना बाकी था, जब 15 नवंबर को आपका दूसरा शासनादेश जारी हुआ था। तो उस समय और मात्र 10 ज़िलों का जो रिक्त सीटों का ब्यौरा ही उस समय तक भेजा गया था। तो चयन सूची की प्रक्रिया तभी आरंभ की जाएगी जब रिक्त सीटों की संख्या स्पष्ट हो जाती है, यानी कि जो भी रिक्त सीटें हैं समस्त 75 जिलों की, जब वो 75 जिलों की समस्त रिक्त सीटों की संख्या स्पष्ट हो जाएगी तभी आपकी चयन सूची जो है जारी की जाएगी। 40 ऐसे ज़िले हैं जिन्होंने अभी तक रिक्त सीटों का डेटा नहीं भेजा है, और जबकि देखा जाए तो यहाँ पर 75 ज़िले में यूपी में कुल लगभग 3049 विद्यालय हैं, जिसमें कि जूनियर एडेड के तो 75 ज़िलों में देखा जाए तो कुल 3049 विद्यालय जूनियर एडेड के हैं। तो क्या प्रत्येक विद्यालय में 1 से 2 सीटें भी रिक्त नहीं हो सकती हैं? तो आज सभी को कोशिश करनी होगी कि रिक्त सीटों को लेकर, सीटों को बढ़ाने के लिए सबको एकजुट होना होगा, तभी सीटों की संख्या बढ़ सकती है। तो सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए 30 नवंबर को पीएनपी के सामने धरना 30 नवंबर नहीं, सॉरी 20 नवंबर को पीएनपी के सामने धरना होने वाला है रिक्त सीटों की संख्या को लेकर, यानी कि संख्या को, रिक्त सीटों की जो संख्या है, सीटों की संख्या को बढ़ाने को लेकर। तो उसमें सभी अभ्यर्थियों को सहयोग करना आवश्यक है, सभी अभ्यर्थी उसमें शामिल हों, जिससे कि रिक्त सीटों की संख्या जो है बढ़े और कम गुणांक वाले अभ्यर्थी जो हैं उनका भी चयन सुनिश्चित हो सके। तो यहाँ पर चयन सूची को लेकर प्रक्रिया शुरू करने की बात करें तो कभी भी शुरू किया जा सकता है, और विभाग की तरफ से जब रिक्त सीटों का डेटा आ जाएगा तो तुरंत चयन सूची जारी हो जाएगी। चयन सूची में जो देरी हो रही है उसका कारण ही यही है कि अभी तक रिक्त सीटों का डेटा प्राप्त नहीं हो सका है। तो आगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के विषय में जो शासनादेश जारी हुआ है उसको देखेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। तो यह शासनादेश जो है वह 17 नवंबर 2021 का है। विषय अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के रिक्त पदों के संबंध में। तो 3 नवंबर को पहला शासनादेश जो है जारी किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिनांक 3 नवंबर 2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से आपके जनपद में संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त पदों के सापेक्ष पूर्व में प्रेषित अधियाचन में अंकित रिक्त पदों का सत्यापन कर सत्यापन आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया था। किंतु अद्यतन यहाँ पर 40 जिलों के नाम हैं, पूरे 40 जिलों का नाम दिया गया है। यहाँ से रिक्त पदों के सत्यापन की आख्या अप्राप्त है, और इस संबंध में आप अवगत भी हैं कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा का परिणाम भी घोषित हो चुका है, किंतु आप द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध न कराए जाने के कारण
अग्रेतर कार्रवाई अवरुद्ध है, यानी कि इन जिलों का डेटा जो है रिक्त सीटों का वो प्राप्त नहीं हो सका है, जिसकी वजह से चयन प्रक्रिया में देरी हो रही है। तो यह शासनादेश है जो 17 नवंबर को जारी हुआ है और यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि 18 नवंबर तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जब रिक्त सीटों का ब्यौरा मिल जाएगा, वहाँ से स्पष्ट हो जाएगा, तो चयन सूची जो है जारी कर दी जाएगी। तो ये हुई आज की एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स। आगे हम देखेंगे यूपी टेट 2021 एडमिट कार्ड को लेकर। यूपी टेट एडमिट कार्ड का शासनादेश जारी हुआ है, उसको देखेंगे। तो यूपी टेट की आपकी परीक्षा जो है वह 28 नवंबर को होनी है, यानी कि रविवार को, जिसमें कि प्राथमिक स्तर का जो विषय प्राथमिक स्तर है उसमें प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक, और 28 तारीख को ही उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए जो परीक्षा होती है वह मध्याह्न 2:30 बजे से 5 बजे तक होगी। और इसके संबंध में परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र जो है वह दिनांक 19 नवंबर को दोपहर के बाद, ये यहाँ पर आपका वेबसाइट दिया है, इस वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और अभ्यर्थियों को किसी अन्य माध्यम से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किया जाएगा, यह बात भी यहाँ पर स्पष्ट की गई है। और आपको इसके साथ ही साथ परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित फ़ोटो युक्त पहचान पत्र की मूल प्रति के साथ निम्नलिखित में से किसी एक प्रमाण पत्र को साथ लाना अनिवार्य है। कौन सा प्रमाण पत्र लेकर जाना है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। प्रशिक्षण योग्यता का मूल प्रमाण पत्र अथवा किसी भी सेमेस्टर के निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति, और संबंधित प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य सक्षम अधिकारी द्वारा इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र की प्रमाण प्रति। इसको आपको अपने साथ एग्ज़ाम के समय लेकर जाना है। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए, केवल 10 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम में। आगे इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। धन्यवाद।